हर जुर्म को मुंहतोड़ जवाब, हर गुनाह का पर्दाफाश और हर गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने के ठोस इरादे के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रभात पांडे। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे अपराध जगत की हर बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं उन खबरों का सफर। क्या पटना भगदड़ का कोई सच छिपाया जा रहा है? क्या भगदड़ में मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है जिसके बारे में बताया गया? क्या भगदड़ के बाद कुछ लोगों ने मामले को छोटा बताने के लिए लाशों के साथ खिलवाड़ किया? ये सवाल खड़े हो रहे हैं एक के बाद एक पटना में गंगा नदी के किनारे से मिल रही लाशों से। पटना में लगातार मिल रही हैं लाशें, गंगा नदी में बह रही हैं लाशें, लगातार मिल रही लाशों से दहशत। क्या है गंगा में तैरती लाशों का राज? क्या मौत का सच दबाने की कोशिश हुई? तारीख 5 अक्टूबर 2014, जगह अदालत घाट पटना। रविवार की शाम पटना के अदालत घाट के किनारे रहने वाले लोग तब सन्न रह गए जब उन्होंने गंगा नदी के किनारे दो लाशों को पानी में तैरते हुए देखा। दोनों लाशें सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। एक साथ दो लावारिस लाशों पर नजर पड़ते ही घाट के किनारे रहने वाले लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर पाकर पुलिस भी आई और कई मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। दोनों शवों को पानी से निकाला गया। इसके बाद पता चला कि एक शव महिला का है जबकि दूसरा 1.5 साल की उस बच्ची का है जिसने बीते 3 तारीख को गांधी मैदान में हुए भगदड़ में दम तोड़ दिया था। एक जो 1.5 साल की बच्ची थी जो गांधी मैदान में भगदड़ में मरी थी, उसका गार्जियन को सौंप दिया गया पोस्टमार्टम के बाद। उन्होंने परवाह कर दिया गंगा में, वही आग लाश आके लगी हुई है। उसके गार्जियन को हम लोग बुला रहे हैं और उसके फिर सुपुर्द करके अंतिम संस्कार करवाएंगे। एक लाश 1-1.5 महीना पहले का है जो औरत का दिखाई दे रहा है, जो इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका भी हम लोग देख रहे हैं। सर एक चीज़ आप बताएं कि जहाँ तक जब परवाह किया गया तो उसमें किसी न किसी को दिया गया होगा। नहीं, हमने गार्जियन को दिया ना, गार्जियन परवाह कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गार्जियन को हम लोग पुनः बुला रहे हैं, बुला के फिर लाश को गार्जियन ने एक्सेप्ट किया है कि उसने उसको बुलवा रहे हैं। लास्ट तो देखने से पता चल रहा है कि वही बच्ची का है, तो हम बुलवा रहे हैं उसको, बुलवा के उसके गार्जियन फिर सुपुर्द करके उससे हम लोग दाह संस्कार करवा देंगे पुनः। वो उसने फेंका है या हम लोग, पुलिस की कोई गलती नहीं है। 2 डेड बॉडी जो मिले गंगा में, उससे थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन तो अवश्य हुआ था, लेकिन जब पूरी तहकीकात की गई है तो लगभग सच्चाई सामने आ चुकी है। और यह बात सही है कि एक जो उसमें बच्चे की डेड बॉडी थी वो दशहरे के दिन में ही जो भगदड़ में मृत बच्ची थी उसी की बॉडी थी। ये एस्टैब्लिश भी हो चुकी है। लेकिन इन दो शवों की बरामदगी को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि सोमवार की सुबह अदालत घाट के किनारे से ही एक और शव के मिलने से सनसनी फैल गई। शव गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर लगा था, जिसे देखते ही स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और लाश को उठाकर ले गई। क्या सूचना मिली थी? मुझे कोई सूचना नहीं मिली, बस एक बॉडी का सूचना मिली। कुछ बता दीजिए एक मिनट। क्या बताना? ये बताइए ना कि क्या लग रहा है? हमारे सीनियर से बात कीजिए, उन्हें बताएंगे। कल से अब तक कितना मिला? पुलिस ने लाश के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक शव पर जगह जगह चोट के निशान थे और उस निशान को लेकर स्थानीय लोग जो आशंका जता रहे हैं उसने पटना पुलिस और प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। आशंका यह है कि क्या जिस युवक का शव सोमवार को मिला वो भी गांधी मैदान भगदड़ का शिकार बना था। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक भले ही 3 शव बरामद कर लिए गए, लेकिन कई शवों को उन्होंने तेज धार में बहते हुए भी देखा है। जितनी लाशें अभी निकले, पहले भी इतनी लाशें यहाँ बह के आया करते थे कि अभी निकले? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में आज तक हम लोग इतना बड़ा यहाँ पे हो गए हैं खेलते कूदते, आज तक कभी नहीं देखा। आज पहली बार देख रहे हैं हम लोग इतनी लाश।
आती थी, एक दो आती थी। ये क्या लग रहा है, गांधी मैदान वाले हैं क्या? जिस तरीके से कल लगने का तो हम ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ से पीएमसीएच के थ्रू ये लाश फेंकी गई है। कल से अब तक कितनी लाशें यहाँ निकली हैं? कल तो यहाँ पाँच तो का बात था। 3 ले जाई गई है, 2-3 और यहाँ थी जो कि धारा नाव चलने की वजह से, धारा की वजह से इधर उधर हो गई है। स्थानीय लोगों के दावे और इनकी आशंकाओं से एक खौफनाक सवाल खड़ा हो रहा है, और वो सवाल ये कि क्या गांधी मैदान भगदड़ से जुड़े किसी सच को छिपाया जा रहा है। और अगर शवों को भगदड़ की घटना से अलग करके देखें तो फिर सवाल ये है कि आखिर लाशों को गंगा नदी में किसने फेंका, और जो लाशें बह गई या फिर जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी वो लाशें आखिर किसकी हैं। भूपेंद्र श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। नक्सलियों से संबंध रखने और उन्हें मदद करने के आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का एक और सच सामने आया है, और ये सच है उनके एक ऐसे अपराधी से रिश्तों का जिसने झारखंड की कई बेटियों को बेच डाला है। ये सच तब सामने आया जब योगेंद्र साव उसी के घर से गिरफ्तार हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ये समझने में धोखा खा गई कि जिसके घर वो मंत्री को गिरफ्तार करने आई है वो तो खुद मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड अपराधी के घर से पकड़े गए पूर्व मंत्री। फरारी में फरार मानव तस्कर के घर छिपे थे पूर्व मंत्री। नक्सलियों से रिश्ते का आरोपी मंत्री गिरफ्तार, लेकिन कब गिरफ्तार होगा मोस्ट वांटेड मानव तस्कर? 22 दिनों तक पुलिस को चकमा दे रहे झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रांची पहुंचने के बाद उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि हजारीबाग ले जाने की जगह पुलिस को उन्हें रिम्स में भर्ती कराना पड़ा। बहरहाल आज नहीं तो कल जब कभी योगेंद्र साव की तबीयत ठीक होगी, उसी दिन से इनके खराब दिन की शुरुआत भी तय है, क्योंकि हेमंत सरकार में कृषि मंत्री रहे योगेंद्र साव पर नक्सलियों से संबंध रखने और उन्हें मदद पहुंचाने का आरोप लगा है। लेकिन योगेंद्र साव को दिल्ली में जिस जगह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके एक ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी से रिश्तों का खुलासा हुआ जिसे खूंटी पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। योगेंद्र साव पर एक मामला दर्ज हुआ था। सितंबर के महीने में 5 व्यक्ति हथियार के साथ गिरिडीह थाना में गिरफ्तार हुए थे। उनके स्वीकारोक्ति बयान में योगेंद्र साव का नाम आया था, और पहले ये कांड जो है ये हजारीबाग पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। अभी इसको सीआईडी झारखंड इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके आईओ एडिशनल एसपी सीआईडी अनुरंजन किस्पोट्टा हैं। तो सीआईडी की एक टीम दिल्ली में कैंप की हुई थी। कल शाम को इनको जेजे कॉलोनी में एक पन्नालाल महतो 662 एम ब्लॉक सुकुरपुर सुभाष पैलेस थाना के अंतर्गत से कल गिरफ्तार किया गया है। सुना आपने, पुलिस कह रही है कि योगेंद्र साव को दिल्ली के शकूरपुर बस्ती से पन्नालाल महतो के घर से पकड़ा गया। शायद तब पुलिस वाले नाम भूल गए, लेकिन हकीकत यह है कि योगेंद्र साव जिस पन्नालाल महतो के घर से पकड़े गए वो खुद झारखंड पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है, और वो भी उस अपराध का गुनहगार जिससे झारखंड सबसे ज्यादा परेशान है। कौन है ये पन्नालाल? पन्नालाल झारखंड का बहुत बड़ा प्लेसमेंट संचालक है और यहाँ की लड़कियों का तस्कर है, और वो लड़कियों का तस्करी करता है। और दिल्ली में इसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है। 2012 में हम लोग सीआईडी के साथ वहाँ रेड मारे थे, तो सारा इसके बारे में जानकारी आया था, और यह यहाँ से वांटेड भी है। दुर्भाग्य है कि सीआईडी की टीम ही थी, और लेकिन उसके बाद पन्नालाल को भी गिरफ्तार करके साथ में नहीं लाई। तो मेरा अथी होगा कि पन्नालाल को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यहाँ लड़कियों को बेच करके फिर वह अपना पैसा इस ज़मीन में इन्वेस्ट करता है, तो इसको पे ईडी को भी सोचना होगा, और ईडी से भी इसका जांच होना चाहिए। कहा जाता है कि पन्नालाल ने झारखंड की लड़कियों को बेच कर रांची में प्रॉपर्टी खरीदी है, और जल्द ही यहाँ एक आलीशान अपार्टमेंट बनाने वाला है। खूंटी पुलिस को लड़कियों की तस्करी के 4 मामलों में पन्नालाल की सरगर्मी से तलाश है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस योगेंद्र साव को गिरफ्तार करते हुए पन्नालाल का नाम कैसे भूल गई। इस बारे में हमने फ़ोन पर बात की खूंटी में तैनात झारखंड पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी अनुराधा सिंह से। तो एक जानकारी चाह रहे थे, अच्छा वो पन्नालाल जहाँ से योगेंद्र साहब गिरफ्तार हुए हैं कल,
तो उस पर आखिर क्या क्या मामला दर्ज है आपके यहाँ खूंटी में? हाँ हाँ, तो मतलब आप लोग पुलिस उसे तलाश रही है, झारखंड पुलिस? लेकिन जब लेकिन मैडम जब सीआईडी की टीम वहां पर गई थी तो क्या आप लोग से बात की कि पन्ना लाल यहाँ पर है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए? हाँ हाँ, और जब हम कोशिश के बात करने के तो लोग बोले कि नहीं आंसू का मामला नहीं है, दूसरे मामला में हम लोग उसको खोले। अच्छा, तो अब क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? फिर क्या अपने स्तर से आप लोग फिर उस जगह पर इंक्वायरी करवाए कि वो है या फरार हो चुका है? जरूर जाएंगे, हम जाएंगे, वारंट नहीं मिलेगा तो की करेंगे। पुलिस का ये कहना है कि अगर योगेंद्र साहब को गिरफ्तार करने वाली टीम को पन्ना लाल की हकीकत पता होती तो वो भी अब तक सलाखों के पीछे होता। लेकिन अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या योगेंद्र साहब के खिलाफ वैसे अपराधी के साथ संबंध रखने के आरोप में भी मुकदमा चलेगा और मानव तस्करी के धंधे में भी योगेंद्र साहब की भूमिका की जांच की जाएगी। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, चल लौटते हैं। झारखंड के पाकुड़ में पहाड़िया जनजाति की एक लड़की से हुआ गैंगरेप। जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ वो सड़क किनारी बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन उसके साथ मेला घूमने गई उसकी 2 सहेलियों का कोई अता पता नहीं, ना ही उन दरिंदों का जिन्होंने लड़की को बनाया अपना शिकार। पाकुड़ में पहाड़िया लड़की से गैंगरेप। एक लड़की से 5 लोगों ने किया गैंगरेप। 2 लड़कियों को अगवा कर ले गए दरिंदे। पाकुड़ के सदर अस्पताल में भर्ती 22 साल की इस लड़की के साथ हुआ है गैंगरेप। सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनी लड़की की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लिहाजा इसके इलाज के लिए कई डॉक्टरों की एक खास टीम बनाई गई है। 5 लोगों ने इस लड़की के साथ जो दरिंदगी की उसने इसे सदमे में डाल दिया है। लेकिन शुक्र की बात बस इतनी है कि वक्त रहते कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी इस लड़की पर पड़ी और उन्होंने इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। बहरहाल होश में आने के बाद लड़की सहित पुलिस को भी अब इसकी उन 2 सहेलियों की चिंता सता रही है, जिनके साथ इसे उन दरिंदों ने मेले से अगवा किया था। ये दोनों जो है जो उसको ऑटो में बैठा करके लोग आगे निकल गए। तीनों को बैठाया था जब इसको 5 लड़का उतारा है, इसके साथ 5 लड़के गए हुए और 2 लड़की को ले गया ऑटो में और भी लोग साथ में ऑटो में बैठ के चला गया। अब कहाँ गया ये लड़की बता नहीं पा रही है। अब उसको हम डिटेक्ट करेंगे कहाँ है वो, सब पहुँचा ही क्या नहीं पहुँचा। वो दोनों का भी पता नहीं है। ये कहाँ में, ये कोयला मोड़ में इसको उतारा है। सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी लड़की, गैंगरेप कर दरिंदों ने सड़क किनारे फेंका। 2 लड़कियों को अगवा कर ले गए दरिंदे। गैंगरेप का शिकार बनी ये लड़की पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा इलाके के पडरकोला की रहने वाली है। रविवार की शाम को ये अपनी 2 और सहेलियों के साथ हिरणपुर के तोड़ाई गांव में आयोजित दशहरे का मेला देखने गई थी। बताया जा रहा है कि मेले से ही कुछ युवकों ने 3 लड़कियों को अगवा कर ऑटो में बिठाया और थोड़ी दूर ले जाकर उसमें से 5 युवकों ने इस लड़की के साथ गैंगरेप किया और सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद वो बाकी की 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर फरार हो गए। कुछ शिनाख्त के लिए कुछ छोड़ के गया? शिनाख्त के लिए तो ऐसा भी कुछ छोड़ा नहीं है। क्या है नहीं, हम पीओ तो अभी देख नहीं पाए हैं, क्योंकि इसको एडमिट करने के लिए यहाँ से मैं अभी पीओ पे जाऊँगा। उसके क्या छोड़ा है नहीं छोड़ा है, क्या एविडेंस हमको मिलता है, वो चीज़ मैं वहीं बता पाऊँगा। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। इस लड़की का पता सुबह में लोगों को तब चला जब तोड़ाई गांव के ही कुछ लोगों ने इसे सड़क किनारे अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। इसकी सूचना मिलने के बाद हिरणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
और ग्रामीणों की मदद से लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और अब लड़की के बयान पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन मेले में पहाड़िया जनजाति की एक लड़की से गैंगरेप की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेला लगती है, मेला को आयोजन करते हैं, कमेटी के लोगों को इसमें ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है, तभी ये सब सामाजिक रूप से घटना को रोका जा सकता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करना चाहिए और फर्स्ट ट्रैक में इसका केस चलना चाहिए। जो बलात्कार के लिए नए कानून बने हैं उसके तहत केस चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पीड़ित लड़की जिस पहाड़िया जनजाति से ताल्लुक रखती है वो आज विलुप्त होने के कगार पर है। 1901 में देश भर में इस जनजाति की आबादी जहां 3.5 लाख थी, वहीं 2011 में इसकी आबादी महज 1.5 लाख रह गई। लिहाजा सरकार ने पहाड़िया जनजाति के लिए कई विशेष योजनाएं चला रखी है। ऐसे में पुलिस से आरोपियों को पकड़ने और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने की उम्मीद की जा रही है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है, तुरंत लौटते हैं। वो फूल बेचता था लेकिन पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। और इससे भी खौफनाक बात ये कि हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा है। लेकिन हत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। जिस्म फरोश पत्नी ने की पति की हत्या। पत्नी ने पति को पीट पीट कर मार डाला। धंधे से रोकने पर ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या। माँ बाप के साथ मिलकर महिला ने उजाड़ा अपना सुहाग। फूल बेचने वाले अनिल मालाकार को बड़ी बेरहमी से मारा गया। हत्या से पहले उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर ईंट पत्थरों से कुचलकर उसकी जान ले ली गई। शव की हालत इन आरोपों की तस्दीक कर रही है, लेकिन उसकी हत्या की जो वजह सामने आ रही है वो कत्ल के तरीके से भी खौफनाक है। और अगर वही सच है तो फिर इस महिला को जितनी भी सजा दी जाए वो कम होगी। लेकिन अपने पति की मौत पर आंसू बहाती ये औरत अपने ऊपर लगाए जा रहे हर आरोप को खारिज कर रही है। नहीं कुछ जाना को रात में यहाँ ला के दिखाइए दिए काहे ले देखैलो है की पता हम सब देखा मातबा खून में गिरा जाके वो तो देखा देखो बाद नहीं कुछ बोलतो हमरा ये सूता ले आमती आके हमरा कहल को मर्दन में गिरा को तोरा। लेकिन ना तो किसी को इसके आंसुओं पर यकीन है ना ही इसकी बातों पर, बल्कि मृतक के घर वालों को इसके आंसू घड़ियाली लग रहे हैं और बातें सफेद झूठ। उनकी माने तो जिसकी हत्या पर यह सुहाग उजड़ने का दर्द जता रही है उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने अपने माँ और बाप के साथ मिलकर की। औरत था 2 नंबर मेरी भैया थी, 2 नंबर से भाड़ा चलती थी। जब भाई लोग पैसा कमाता था 2 नंबर का पैसा खाता था सब भाई लोग, और सब भाई लोग मिलकर मारता था मेरा भाई को। साला लोग साला मिलकर मारता था कि नहीं तुम नहीं रहो, मेरा बहन दे रहा कमा के, तुम लोग क्या दिक्कत है। ये बोलने वाले हम कितने बार हम समझाए बुझाए, हम लोग इज्जत उभारे नहीं, लेकिन आज ओपन कर रहे हैं इसलिए कि मेरा भाई नहीं, तुझसे क्या रिश्ता हमको है। अपनी भाभी पर भाई की हत्या का आरोप लगा रहे इस शख्स के मुताबिक 16 साल पहले हुई शादी के बाद इसकी भाभी कभी ससुराल में नहीं रही क्योंकि ये मायके में रहकर पैसों के लिए अपना जिस्म बेचा करती थी। इसे लेकर पति के साथ इसकी अक्सर लड़ाई भी होती थी। और रविवार को भी जब अनिल से गलत काम छोड़कर जबरन अपने घर ले जाने को कहने लगा तो फिर इस महिला ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। हत्या के इस आरोप के तहत ही मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला और उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया।
आवेदक ने आवेदन दिया है कि ये लोग अनैतिक काम करते थे, तो वो मना करता था दामाद, तो उसी से मिल के उसके सास ससुर साले ने उसको मार दिया। प्रथम दृष्टया में ये लोग जैसे बताए हैं कि ईंट पत्थर से मारे हैं। वैसे इस महिला पर लग रहे आरोप सही है या गलत, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि नाजायज रिश्तों और गलत धंधों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात क्राइम जगत की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।